राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू को अब स्वच्छता का ग्रैंड मॉडल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता आज माउंट आबू पहुंचे, जहां उन्होंने स्वच्छता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री स्वयं माउंट आबू को स्वच्छता का आदर्श मॉडल बनाना चाहते हैं। गुप्ता ने कहा है कि जिस तरह डूंगरपुर जिले को स्वच्छता के क्षेत्र में पहचान मिली है, उसी तर्ज पर माउंट आबू को भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी है मुख्यमंत्री अगले माह माउंट आबू का दौर कर सकते हैं, जिसके बाद यहाँ विकास की कई नई योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे माउंट आबू को एक नई पहचान मिल सके। आने वाले समय में माउंट आबू न सिर्फ एक खूबसूरत हिल स्टेशन बल्कि स्वच्छता का भी एक मिसाल बन सकता है। देश और दुनिया से आते हो, इस पवित्र स्थान पर एक पवित्र मातृशक्ति द्वारा इस पवित्र कार्य को लेकर निरंतर चिंता और चिंतन किया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि मैं तो सौभाग्यशाली हूँ ही, लेकिन माउंट आबू में रहने वाला हर एक व्यक्ति और हर मातृशक्ति बड़ी सौभाग्यशाली है कि जो स्वच्छता को लेकर, और स्वच्छता केवल व्यक्तियों के लिए ही आवश्यक नहीं है। हम सब जानते हैं कि स्वच्छता देवी देवताओं का भी प्रिय है और इसमें अगर कोई कार्य करता है तो उससे श्रेष्ठ और उत्तम कार्य कोई दुनिया में नहीं हो सकता। मैं आज के इस कार्यक्रम की, कार्यशाला की, और मैं ये कहूँ कि इस माउंट को स्वच्छ बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित अगर कोई है तो मेरी बहन गीता जी हैं। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले एक अनुभव सुंदर बनाया जाए। सभी ने अपने अपने विचार रखे। ऐसे शहर के गणमान्य नागरिक बंधु, मातृशक्ति, वो कहावत बिल्कुल सत्य है कि जिस शहर की अगर माताएं किसी भी कार्य में अगर आगे आकर उस कार्य की बागडोर संभालती हैं तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि वो कार्यक्रम 100% सफल होता है। मैं इसी मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। यहाँ पधारे हुए सभी पत्रकार बंधु जिन्होंने निरंतर स्वच्छता और इस माउंट की चिंता भी की और किस तरह से माउंट को हम आगे बढ़ाएं, किस तरह से टूरिस्ट को हम और लाएं, इन सभी विषयों पर बहुत गहनता से आप लोगों ने अपने विचार भी रखे और आप लोग चिंता की। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट। सौभाग्य समझता हूँ कि जिस दिन मुझे राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री ने तीसरी बार शहरी क्षेत्र का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और ये योग कहूं या ईश्वर की आदेश था या ईश्वर की कोई कृपा थी कि उस दिन मैं सिरोही में बैठक लेने वाला था, लेकिन 2 तारीख को सिरोही में बैठक नहीं ले पाया और वो बैठक माउंट में हुई। मेरे शहरी क्षेत्र की पहली बैठक अगर कहीं हुई तो माउंट में हुई। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि समस्याएं बहुत है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर हमने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, और देखिए 2 अक्टूबर 2014 से पहले की अगर मैं बात करूं तो लोग स्वच्छता का नाम लेते थे तो हंसते थे। और जिस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक हुकार भरी थी कि अगर ये हिंदुस्तान स्वच्छ बनता है तो हिंदुस्तान में रहने वाले 142 करोड़ लोगों की भूमिका अगर श्रेष्ठ है और वो निर्णय ले लें कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत ही नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। केवल हमें हमारी ताकत को समझने की आवश्यकता है। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट।